बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 6। आज से 2 साल पहले ईथन हंट और उसकी टीम ने सोलेमन लेन को पकड़ा था। 2 साल बाद दिखाया जाता है कि ईथन हंट को एक टेप दिया जाता है जो उसका अगला मिशन होने वाला है। जब वो इस टेप को प्ले करता है तो उसे बताया जाता है कि सोलेमन लेन के पकड़े जाने के बाद सिंडिकेट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने दुनिया में आतंक मचाना शुरू कर दिया। हालांकि सीआईए ने सिंडिकेट के कई लोगों को मार दिया, पर आज भी कई अपनी पहचान छुपाकर पैसों के लिए गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये अब अपने आप को सिंडिकेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बोलते, बल्कि एपोस्टल्स कहते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान के कश्मीर राज्य में जो बीमारी फैली थी, उसके पीछे भी यही लोग रिस्पॉन्सिबल थे। हमें पता चला है कि एक आदमी जिसका कोड नेम जॉन लर्क है, उसने एपोस्टल्स को एक खास मिशन के लिए हायर किया है। जॉन लर्क दुनिया के पुराने तौर तरीकों को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। जॉन लर्क को परमाणु विशेषज्ञ नील्स डेलब्रुक के अचानक से गायब होने का कारण भी माना जाता है। माना जाता है कि ये मिलकर काम कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये उन लोगों से सौदा करेंगे जिनके पास 3 प्लूटोनियम के गोले हैं, जिनसे परमाणु विशेषज्ञ नील्स डेलब्रुक मात्र 72 घंटों में एक परमाणु हथियार बना सकता है, जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तुम उन तीनों प्लूटोनियम को हासिल कर लो, यही तुम्हारा अगला मिशन है। ईथन इस मिशन को पूरा करने के लिए लूथर और डन के साथ जर्मनी के उन गैंगस्टर से सौदा करने के लिए जाता है जिनके पास प्लूटोनियम के 3 गोले हैं। लेकिन सौदे के दौरान उन्हें पता चल जाता है कि ये एजेंट्स हैं, इसीलिए वो इन्हें प्लूटोनियम नहीं देना चाहते। पर ईथन किसी तरह से प्लूटोनियम को हासिल कर लेता है। पर इससे पहले कि ये प्लूटोनियम के 3 गोले लेकर यहाँ से निकलते, गैंगस्टर्स लूथर को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इसीलिए ईथन को उन्हें प्लूटोनियम वापस करना पड़ता है। इनके हाथों से प्लूटोनियम निकल जाता है। पर अब ये परमाणु विशेषज्ञ नील डेलब्रुक्स को पकड़ लेते हैं, जो जॉन लर्क के साथ मिलकर काम करता है। डेलब्रुक्स को जब होश आता है तो उसके आगे न्यूज चल रही होती है कि दुनिया के 3 बड़े धार्मिक स्थानों पर 3 बहुत बड़े ब्लास्ट हुए हैं। पूरी दुनिया आग में जल रही है। ये न्यूज देखने के बाद नील्स डेलब्रुक बहुत ज्यादा खुश होता है। ईथन उसे कहता है कि हमें पता है कि आप कौन हैं और आपकी सोच क्या है। डेलब्रुक कहता है कि ये दुनिया गवाह है, किसी भी बड़ी तबाही के बाद इस दुनिया में अमन आता है और ये बड़ी तबाही इस पूरी दुनिया को एकजुट कर देगी, जिससे इस दुनिया में अमन आएगा। दरअसल डेलब्रुक और जॉन लार्क की सोच है कि इस पूरी दुनिया का सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका है और अगर इस सिस्टम को ठीक करना है, दुनिया में शांति लानी है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी तबाही करनी होगी, जिससे इंसानों को न सिर्फ सबक मिलेगा बल्कि एक बहुत गहरा सदमा भी पहुंचेगा। लूथर डेलब्रुक को उसका फोन दिखाता है और कहता है कि हमें पता है कि तुम जॉन लर्क से इसी फोन से बात किया करते थे, हमें इसका पासवर्ड बताओ। डेलब्रुक साफ साफ मना कर देता है। लूथर डेलब्रुक से एक सौदा करता है। वो कहता है कि अगर हम तुम्हारी सोच को लाइव न्यूज में पूरी दुनिया को बताएं तो क्या तुम इसका पासवर्ड बता दोगे। डेलब्रुक कहता है कि हाँ, मैं इस सौदे के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद टीवी पर जो न्यूज चल रही होती है, वहां पर न्यूज एंकर को एक पेपर दिया जाता है जिसमें डेलब्रुक की विचारधारा लिखी होती है। और जब न्यूज रिपोर्टर उसे पढ़ना शुरू करता है तो डेलब्रुक अपने फोन को अनलॉक कर देता है। जैसे ही वो अपने फोन को अनलॉक करता है, उसके चारों तरफ की दीवारें फोल्ड होना शुरू हो जाती है। दरअसल ये कोई हॉस्पिटल नहीं होता, बल्कि ये एक तरह की कैद होती है जहां पर डेलब्रुक को कैद किया गया है। और जिस न्यूज रिपोर्टर ने उसके पेपर को पढ़ा था, वो और कोई नहीं बल्कि डन होता है। यहाँ पर डेलब्रुक को बताया जाता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट 1 घंटे पहले हुआ था और इस दुनिया में अभी तक कोई भी हमला नहीं हुआ। ये सब हमारा एक प्लान था। ईथन को अब ऑर्डर दिए जाते हैं कि उसे किसी भी कीमत पर प्लूटोनियम को हासिल करना होगा, जिसकी डील पेरिस में होने वाली है। सीआईए की जो नई डायरेक्टर होती है, वो कहती है कि हमें आईएमएफ पर विश्वास नहीं है, इसीलिए ईथन के साथ हमारा एक आदमी हमेशा रहेगा जिसका नाम वॉकर है। वो सीआईए का ही एक आदमी है। और अब वॉकर और ईथन दोनों की दोनों पेरिस के लिए निकल पड़ते हैं। इनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि पेरिस में जॉन लार्क व्हाइट विडो नाम की एक लड़की से प्लूटोनियम का सौदा करेगा। व्हाइट विडो जॉन लार्क को उसके हाथ में बंधे रिस्ट बैंड से पहचानेगी, इसीलिए सबसे पहले हमें जॉन लार्क को पकड़ना होगा। इसके बाद हम उसके चेहरे का नकली मास्क बनाएंगे, जिसे पहनकर मैं व्हाइट विडो के पास जाऊंगा और उससे प्लूटोनियम हासिल कर लूंगा। अभी दोनों की दोनों पेरिस की उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सौदा होने वाला है, जहां ये जॉन लार्क को ट्रेस
कर लेते हैं और जब ये जॉन लार्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो इनके बीच में एक फाइट होती है। जॉन लार्क बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते। पर वॉकर जब उस पर लैपटॉप बैग से हमला करता है तो वो बेहोश हो जाता है। इस लैपटॉप की मदद से ही ये उसके चेहरे का मास्क बना सकते थे, पर अब लैपटॉप खराब हो चुका है और बिना लैपटॉप के ये उसके चेहरे का मास्क नहीं बना सकते। जॉन लार्क एक बार फिर से होश में आ जाता है और इन पर हमला कर देता है और वो ईथन को अपनी गन से गोली मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर इल्सा आ जाती है, जो गोली मारकर जॉन लार्क को मार देती है। और अब ईथन हंट के पास एक ही ऑप्शन है कि वो जॉन लार्क के बैंड को पहनकर व्हाइट विडो के पास जाए और उससे प्लूटोनियम का सौदा कर ले। ईथन अब व्हाइट विडो के पास पहुंचता है, जहां पर वो उसे यकीन दिला देता है कि वही जॉन लार्क है। ईथन देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाइट विडो को और ईथन हंट को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इन दोनों के बीच में कोई भी डील हो। ये दोनों के दोनों कई लोगों को मारकर यहाँ से निकल जाते हैं। व्हाइट विडो ईथन को अपने साथ ले जाती है और वो उसे बताती है कि प्लूटोनियम का सिर्फ एक गोला उसके पास है और अगर उसे प्लूटोनियम के तीनों गोले चाहिए तो उसे सोलोमन लेन को छुड़ाना होगा, क्योंकि जिनके पास प्लूटोनियम है उनकी यही एक शर्त है। ईथन इस शर्त को मान जाता है। वहीं वॉकर को दिखाया जाता है जो CIA की डायरेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि जिस आदमी को हमने जॉन लार्क समझकर मारा था, दरअसल वो जॉन लार्क नहीं था। मुझे लगता है कि ईथन हंट ही जॉन लार्क है। CIA की डायरेक्टर कहती है कि ये बहुत बड़ा इल्जाम है, तुम्हें इसे साबित करना होगा। वॉकर उसे एक फोन देता है और कहता है कि ये हमने उस डेड बॉडी से निकाला था जिसे हमने जॉन लार्क समझकर मारा था, तुम्हें इसके अंदर पूरे सबूत मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ईथन हंट को दिखाया जाता है जो सोलोमन लेन को छुड़ाने के लिए जाता है। सोलोमन लेन को पुलिस की गाड़ी से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। ईथन हंट उस गाड़ी में अपनी गाड़ी से टक्कर मारता है। पुलिस की गाड़ी पानी में गिर जाती है और तभी वहां पर लूथर और डन आते हैं जो सोलोमन लेन को पानी से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं ईथन का पुलिस पीछा कर रही होती है, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर उस जगह से निकल जाता है। और अब ईथन अपने साथी डन, लूथर, वॉकर के साथ मिलकर सोलोमन लेन को कार से दूसरी जगह ले जा रहा होता है। तभी एक बाइक सवार इन पर हमला कर देता है जो सोलोमन लेन को मारना चाहता है। ईथन अपने सभी साथियों को गाड़ी से उतार देता है और उस बाइक सवार को अपनी गाड़ी से टक्कर मारता है, जिससे वो बाइक सवार गिर जाता है। और जब वो बाइक सवार अपना हेलमेट उतारता है तो ये और कोई नहीं बल्कि इल्सा होती है। अब ईथन हंट व्हाइट विडो के पास जाता है। व्हाइट विडो ईथन हंट से गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम सोलोमन लेन को मेरे पास सीधा लेकर नहीं आए, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, इसीलिए अब तुम्हें डबल कीमत चुकानी होगी। न सिर्फ तुम्हें सोलोमन लेन को मेरे पास लाना होगा बल्कि तुम्हें इल्सा फॉस्ट को भी मारना होगा, क्योंकि उसने मेरे कई लोगों को मारा है। ईथन अब इल्सा से मिलने जाता है, जहां पर इल्सा उसे बताती है कि मुझे ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने ऑर्डर दिए हैं कि मुझे सोलोमन लेन को मारना होगा, तभी MI6 के लिए मैं अपनी ईमानदारी साबित कर सकती हूँ। ईथन इसके बाद वापस अपने लोगों के पास आता है, जहां पर IMF का डायरेक्टर एलन भी होता है। एलन ईथन को बताता है कि व्हाइट विडो CIA के लिए काम कर रही है ताकि वो उसके सारे क्रिमिनल चार्जेस को पूरी तरह से खत्म कर दें। इसीलिए वो सोलोमन लेन को हासिल करना चाहती है ताकि वो उसे CIA के हवाले कर दे। एलन यहाँ पर ईथन को एक फाइल दिखाते हैं, जिस फाइल में वो सारे सबूत होते हैं जो ये साबित करते हैं कि ईथन हंट ही जॉन लार्क है। और ये वो फाइल होती है जो वॉकर ने CIA के डायरेक्टर को दी थी। ईथन हंट एलन को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि एक प्लूटोनियम का गोला हमारे पास है, 2 का सौदा हम करने जा रहे हैं जिसके बदले हमें सोलोमन लेन को उन्हें देना होगा। डन को हम सोलोमन लेन का मास्क पहनाकर वहां ले जाएंगे, जिससे न सिर्फ हम प्लूटोनियम के गोले हासिल कर लेंगे बल्कि असली सोलोमन लेन भी हमारे पास रहेगा। एलन कहते हैं कि तुम हार चुके हो ईथन, तुम्हारा ही मिशन मैं अभी यहीं पर खत्म करता हूँ। लेकिन ईथन एलन को बेहोश कर देता है और इसके बाद वो अपने प्लान को अंजाम देना शुरू करता है। वो डन को सोलोमन लेन का मास्क पहनाता है और वॉकर से कहता है कि तुम असली सोलोमन लेन का ध्यान रखना। मैं डन को सोलोमन लेन बनाकर दुश्मन के पास जा रहा हूँ ताकि उनसे प्लूटोनियम के दोनों गोले हासिल कर सकूं। ईथन यहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ सौदा करने के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद वॉकर सोलोमन लेन के पास आता है। वो कहता है कि ईथन सौदा करने के लिए गया है, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर आजाद कर दूंगा। और जैसा कि हमारा प्लान था कि दुनिया के पुराने रीति रिवाजों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना है, हम उस प्लान को अंजाम देंगे। यहाँ पर वॉकर की बातों से पता चलता है कि वॉकर ही जॉन लार्क है, जिसे आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा। वॉकर को यहाँ पर शक होता है कि जिस आदमी से वो बात कर रहा है वो सोलोमन लेन नहीं है। और जब वो उसका
नकाब उतारता है तो उसके पीछे डन होता है। वॉकर की पोल अब खुल चुकी है। ईथन के साथ सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं, पर इससे पहले कि वो वॉकर को अपने साथ पकड़ कर ले जाते, यहाँ पर वॉकर के आदमी आ जाते हैं जो इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी होना शुरू हो जाती है और एक पल ऐसा आता है जब वॉकर के पास मौका होता है कि वो ईथन को पीछे से गोली मार सकता है, पर तभी IMF का डायरेक्टर एलन उसे पकड़ लेता है। वॉकर एलन को चाकू मारकर निकल जाता है। लूथर ईथन को बताता है कि मैंने वॉकर की बॉडी में एक ट्रैकर फिट किया है जिसकी मदद से तुम उसका पीछा कर सकते हो। ईथन उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो एक लिफ्ट तक पहुंच जाता है जहां पर वॉकर ऊपर होता है। उसके हाथ में गन होती है। हालांकि वो ईथन को मार सकता है, पर वो ईथन को कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम कानून के पास जाओगे और ये एक्सेप्ट करोगे कि तुम ही जॉन लर्क हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी पत्नी जूलिया को मार दूंगा। वो ईथन को उसकी पत्नी जूलिया की फोटो दिखाता है। इसके बाद वो ईथन के सामने सोलेमन लेन को लेकर हेलीकॉप्टर से इस जगह से निकल जाता है। ईथन जब वापस अपनी टीम के पास आता है तो इन्हें पता चलता है कि वॉकर का असली प्लान यहाँ से कश्मीर जाना है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जिनका पानी 3 बड़े देशों में जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या है। उसमें से एक होता है हिंदुस्तान, दूसरा चाइना और तीसरा पाकिस्तान। वॉल्टर यानी जॉन लार्क का ये प्लान होता है कि वो उन ग्लेशियर्स में न्यूक्लियर बॉम्ब को विस्फोट करेंगे जिससे पूरा का पूरा पानी जहरीला हो जाएगा और जब ये 3 देशों के लोग पिएंगे तो वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, जो कि इस पूरी दुनिया की जनसंख्या के हिसाब से 1/3 जनसंख्या होगी। अब ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एक मेडिकल कैंप लगा होता है और इस मेडिकल कैंप में ईथन की एक्स वाइफ जूलिया भी होती है जो अपने पति के साथ होती है। दरअसल जूलिया और ईथन अलग हो गए थे क्योंकि ईथन की वजह से जूलिया की जान को खतरा था। ईथन समझ जाता है कि वॉकर ने जानबूझकर किया है ताकि ईथन के ऊपर प्रेशर डाला जा सके। अब ये यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब को ढूंढना शुरू करते हैं। इन्हें एक न्यूक्लियर बॉम्ब मिल जाता है जिसमें 15 मिनट का टाइमर होता है, यानी कि ठीक 15 मिनट के बाद दोनों बॉम्ब फट जाएंगे और ये पूरी घाटी जलकर राख हो जाएगी। और अगर ये बॉम्ब को डिफ्यूज करना चाहते हैं तो इन्हें डेटोनेटर की जरूरत होगी जो कि वॉकर के पास है। ईथन देखता है कि वॉकर यहाँ से हेलीकॉप्टर से निकल रहा है। वो उसके पीछे जाता है लेकिन वो हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर वॉकर का जो दूसरा हेलीकॉप्टर होता है उसमें ईथन लटक जाता है और किसी तरह से उस हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में कर लेता है। वहीं इल्सा को दिखाया जाता है जिसे दूसरा बॉम्ब मिल जाता है। वो डन को बताती है कि मुझे दूसरा बॉम्ब मिल गया, पर तभी सुलेमान लेन उस पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है। अब डन यहाँ पर आता है। डन और सुलेमान लेन के बीच में लड़ाई होती है, पर सुलेमान लेन डन को भी पकड़कर रस्सी से लटका देता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी जान जाती, इल्सा अपने आप को छुड़ाकर सुलेमान के ऊपर हमला कर देती है। वो सुलेमान को बेहोश करके डन को छुड़ा लेती है। वहीं ईथन और वॉकर को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों एक दूसरे पर अपने अपने हेलीकॉप्टर से गोलियां चला रहे होते हैं। इन दोनों का हेलीकॉप्टर पहाड़ी की चोटी पर क्रैश हो जाता है और डेटोनेटर जिससे बॉम्ब को डिफ्यूज किया जा सकता है वो पहाड़ी की चोटी के किनारे पर गिर जाता है। वॉकर ईथन को पीछे से पकड़ लेता है लेकिन ईथन उसे पहाड़ी से नीचे धकेल देता है, पर ईथन भी फिसलता हुआ नीचे की ओर जाने लगता है। ईथन रस्सी पकड़ लेता है, उसके नीचे वॉकर लटका होता है। ईथन वॉकर को नीचे गिराने के लिए रस्सी को खींचता है जिससे रस्सी के दूसरे छोर पर जो हुक होता है वो वॉकर के सिर से टकराता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है जिससे वॉकर की मृत्यु हो जाती है। डेटोनेटर अभी भी पहाड़ी के ऊपर होता है और कुछ ही सेकंड्स के बाद बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं और अगर इन्हें बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोकना है तो लूथर को और डन को एक साथ वायर काटनी होगी और ठीक उसी पल में ईथन को डेटोनेटर को ऑफ करना होगा। इनका ईथन से संपर्क नहीं हो रहा होता। डन कहता है कि वो अपना काम कर लेगा, हमें अपना काम करना है। ये दोनों के दोनों वायर्स काट देते हैं और अगले पल में हमें दिखाया जाता है कि ईथन ने भी डेटोनेटर को हासिल करके ठीक उसी पल में उसे ऑफ कर दिया था जिससे दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। ईथन हंट बहुत ज्यादा जख्मी होता है इसीलिए बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसके सामने उसकी एक्स वाइफ जूलिया होती है जो उसे बताती है कि तुम्हारे काम की वजह से हालांकि हम दोनों अलग हो गए लेकिन तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा जिस वजह से मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकी। ईथन हंट के कहने पर व्हाइट विडो के हाथों सुलेमान लेन को MI6 को सौंप दिया जाता है जिस वजह से उसके ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस होते हैं वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। साथ ही इल्सा जिसके ऊपर
पर MI6 को भरोसा नहीं था, क्योंकि 2 साल तक उसने सोलेमन लेन के साथ मिलकर काम किया था। अब उसने उनका भरोसा दोबारा से जीत लिया है, इसीलिए उसके ऊपर जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। अंत में हमें CIA की डायरेक्टर की आवाज में बताया जाता है कि IMF का सेक्रेटरी एलन ईथन पर इसीलिए विश्वास करता था क्योंकि उसने कई बार दुनिया को बचाया है। दुनिया को IMF की जरूरत है। इस फिल्म के और भी 5 पार्ट्स हैं जिनके सभी लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो आप उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। तो ये थी पूरी कहानी मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट की, जो कि सन 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.7। इस फिल्म का बजट था $178 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $791.1 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।